हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 10। बेटा कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे। ठीक है बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। अ न्यू डे, अ न्यू चैप्टर। चैप्टर आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे। क्या नाम है बेटा? एक कैरेक्टर भी है, चैप्टर भी। इसका नाम क्या है? भोली। के ए अब्बास जी ने चैप्टर लिखा है ये। ठीक है, तो इस कैरेक्टर के साथ ये कैरेक्टर कौन है, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया और क्या मैसेज मिलने वाला है हमको, करते हैं बेटा स्टार्ट समरी पार्ट को। At eVidya platform, you get the best faculties with the best solutions. समरी पे आते हैं बेटा। देखिए, स्टोरी जब पर्दा उठता है तो एक बच्ची दिखती है जिसका नाम क्या है? सुलेखा। एक बच्ची है जिसका नाम क्या है? सुलेखा। और उसको बोला जाता है भोली। इसके पीछे भी रीजन है, जैसे कि बेटा शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बीइंग अ सिंपलेटॉन। मतलब कि वो जो लड़की थी काफी इंट्रोवर्ट थी और काफी भोली थी। जैसे कि मेरा नाम क्या है? दुष्यंत भोला। ठीक है, मैं भी बहुत भोला हूं। ठीक है भाई, चलो जी देखते हैं। अच्छा, उसको सिंपलेटन क्यों बोला गया? इसके पीछे एक रीजन है। क्यों हुआ? क्या था? एक ट्रेजेडी हुई थी, जो ट्रेजेडी में उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। में कुछ ऐसी चोट लगी थी दिमाग पे, जो कि उसके ब्रेन का एक हिस्सा, पार्ट डैमेज हो गया था। उसी वजह से वो स्टैमर करती है। स्टैमर का मतलब बेटा क्या होता है? हकलाना। स्टैमर्ड, शी स्टैमर्ड का मतलब क्या हुआ? हकलाना, है ना। एक तो वो स्टैमर करती थी, दूसरा उसके फेस पे क्या थे? पोक मार्क्स। क्या थे बेटा? पोक मार्क्स क्या होते हैं? आपने कभी देखा होगा किस कई लोगों के स्किन पे गड्ढे से हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स रीजन की वजह से उनके चेहरे पे निशान आ जाते हैं जो कभी हटते भी नहीं है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है पोक मार्क्स। उसके फेस पे थे भोली के। और वो कब हुए थे पोक मार्क्स? जब उसको 2 साल की एज में स्मॉल पॉक्स हो गए थे। ठीक है, बड़े आगे। और वो बेचारी इतनी सिंपल थी, मैं बेचारी बोलना चाहूंगा, उस पर हर कोई व्यक्ति हंसता था। ठीक है, भोली के फादर जिनका नाम क्या था? रामलाल। वो क्या थे बेटा? नंबरदार। क्या थे? तो अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर में कि बताओ रामलाल का प्रोफेशन क्या था, आप क्या बोलोगे? नंबरदार। या फिर क्या बोलेंगे? मैं आपको हर एंगल से बता देता हूं क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। फिलहाल तो क्वेश्चन मैं आपको यहां भी करवाऊंगा। बोल सकते हैं कि भोली के फादर का नाम क्या था, आप क्या बोलोगे? रामलाल। ठीक है, और आपको यह भी बोल सकते हैं कि उसका नाम भोली क्यों रखा गया, मैंने आपको बता दिया है। और भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। अभी तक हम सारे के सारे अपडेट है, आप भी और मैं भी। बढ़ते आगे। अब रामलाल के 3 बेटे थे और 4 डॉटर्स थी। 4 डॉटर थी और भोली उनमें से सबसे छोटी थी, सब भाई और बहनों में। अब रामलाल हमेशा परेशान रहते थे। क्यों भाई? एक फादर का सपना क्या होता है कि उसकी बेटी अच्छे से बड़ी हो जाए और अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए। ठीक है, तो वो बहुत परेशान रहते थे। क्या? क्योंकि उनको लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है भोली के लिए कि उससे कोई शादी करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा पोक मार्क्स की वजह से उसका फेस काफी अगली हो गया था, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत बुरी बात है ये। अगर पोक मार्क्स भी है, देखिए बेटा इंसान की जो पहचान होती है ना, उसके दिल, उसके दिमाग, उसके जुबान से होती है। चौथी कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, अगर कोई गुड लुकिंग व्यक्ति है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। नो, द वे यू टॉक, आपकी बेटा जो वाणी है वही आपकी पर्सनैलिटी है। पता है आपको? अपीरियंस यहां पर कोई रोल प्ले नहीं करती है। फेस जैसा भी हो, हार्ट बहुत अच्छा, डिवाइन और प्योर होना चाहिए, थॉट्स प्योर होने चाहिए, अप्रोच, थॉट सबके सब पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अगली फेस एंड अ डम माइंड। एक दिन क्या हुआ?
एक तहसीलदार आए उनके गांव में। क्यों आए बेटा? वो गर्ल्स के प्राइमरी स्कूल के इनॉग्रेशन करने के लिए आए, मुहूर्त करने के लिए आए। ठीक है, कौन आए? तहसीलदार आए। ही परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब लिख लीजिए आप, मैं यहां लिख देता हूं बेटा। किसी को कन्विंस करना, मतलब कि किसी को मनाना, इसका मतलब है परसुएडेड। तो तहसीलदार ने रामलाल को परसुएड किया क्या कि अपनी बच्ची को, अपनी बच्चियों को कहां भेजो आप? स्कूल भेजो, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा ताकत है बेटा। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। बट पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, ऐसा माना जाता था क्या कि लड़की अगर हो गई, देखो दो चीजें होती थी, आपको शायद ना पता हो या पता भी हो, काफी पहले की बात कर रहा हूं मैं। अगर लड़की होगी तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था, जो कि अपने आप में इससे बड़ा पाप पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, अगर नहीं मारा गया तो माना जाता था क्या कि भाई ये तो घर के कामकाज के लिए ही बनी है, झाड़ू पोछा बर्तन एंड ऑल, और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। बट आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इस वक्त ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं इनमें बहुत सारी गर्ल्स भी हैं और बहुत सारे बॉयज भी हैं। तो यू आर द लकीएस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है बेटा, दो चीजें आपके लकी होने की, एक तो आप पढ़ रहे हो, दूसरा मैं पढ़ा रहा हूं। बोलो हाँ, वेरी गुड। चलिए बेटा बढ़ते आगे। रामलाल वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल। रामलाल की जो वाइफ थी, मतलब कि भोली की जो मदर थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अपनी बच्ची को स्कूल भेजेंगे। ऑल्दो शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच अ गर्ल। अगर स्कूल चली भी गई, पढ़ भी ली, लेकिन फिर भी फ्यूचर में इसका जो अपीयरेंस है उसकी वजह से कोई भी लड़का से शादी नहीं करेगा। She reasoned that as Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. ठीक है, चांस तो नहीं है शादी का, फिर भी इसको हम स्कूल भेज देते हैं। बढ़ते बेटा आगे। शुरुआत में इन द बिगिनिंग भोली वॉज डरी हुई, फ्राइटेंड अपना घर छोड़ने में, क्योंकि वो घर से बाहर भी कभी नहीं जाती थी। और पहली बार उसकी लाइफ में वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हुई, यूनिफॉर्म पहनी, उसके बालों को धोआ गया और ऑयल किया गया। पहली बार कह रहा हूं मैं आपको। शी फेल्ट दैट शी वॉज टू विजिट अ बेटर प्लेस। उसे ऐसा लगा कि मैं कहीं अच्छी जगह जा रही हूं। उस बेचारी को स्कूल के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो आप देखिए मजाक से हट के आप कितने लकी है कि आपके माता पिता वो आपको आपकी जो फरमाइशें है वो भी पूरी कर रहे हैं, और सबसे अच्छा काम वो क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया का, कि वो आपको विद्या प्राप्त करवा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग बेटा आपके हमेशा साथ है एट ई विद्या प्लेटफॉर्म। चलिए बेटा बढ़ते आगे। स्कूल में वो अपने टीचर से मिली, जो कि बहुत काइंड और पोलाइट थे, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है जी। और उस टीचर ने उस बच्ची को, उस भोली को इंकरेज किया कि बेटा आप पढ़ो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आप डरो मत। जैसा कि मेरा मानना है टीचर्स के हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट मैं भी आपको नहीं पढ़ा रहा होता अगर मेरे भी टीचर ना होते तो, है ना। टीचर्स का बहुत वाइटल रोल है हर किसी की लाइफ में। ठीक है बेटा, जब भी कहता हूं कीप रिस्पेक्टिंग मी बेटा। चलो आओ। तो इसी वजह से भोली के दिल दिमाग में थोड़ी होप आई, आशा आई, एंड वो हर दिन स्कूल जाने लग गई। कुछ साल बीत गए और उसके जो गांव वाले, हर विलेज अपग्रेडेड इनटू अ स्मॉल। अब उसके गांव में ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? अपग्रेड हो गया वो स्मॉल टाउन। अब वो विलेज नहीं रहा, एक स्मॉल टाउन बन गया, छोटा सा टाउन बन गया वो। और उस टाउन में कुछ सुविधाएं आ गई थी, जैसे कि उसमें उस टाउन में, स्मॉल टाउन में कॉटन की मिल आ गई थी, मूवीज देखने के लिए एक सिनेमा बन गया था, और सबसे अच्छा क्या हुआ, ये मेरा फेवरेट है, प्राइमरी स्कूल कन्वर्ट कर दिए गए आपको सेकेंडरी स्कूल में, ताकि एक व्यक्ति आगे तक पढ़ाई कर सके। ठीक है बेटा, प्राइमरी बच्चों का हो गया, जिसमें आप हो वो सेकेंडरी है, और जो 12 तक हो जाएगा वो क्या होता है बेटा, बोलो जरा, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, ग्रेट।
तो कुछ सालों बाद, कुछ साल बीते, उनके पेरेंट ने डिसाइड किया क्या, टू मैरी हर टू अ लेम, एकदम मतलब इनएक्टिव, एक एक बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसकी शादी इससे कर देते हैं। और वो व्यक्ति कौन था, एक तो बूढ़ा था और वो क्या था, विडोवर। इसका मतलब उसकी शादी होकर तलाक भी एक बार हो चुकी थी। लेकिन अगेन कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, वो व्यक्ति रिच था, वो रिच व्यक्ति था और उस रिच व्यक्ति ने कोई भी डिमांड नहीं करी डोरी की। डोरी का मतलब क्या होता है भाई, दहेज। क्या होता है, दहेज। डिमांड नहीं करी। दे थॉट इट टू बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डम डॉटर। भोली के माता पिता को लगा कि इससे अच्छा प्रपोजल नहीं है, हमारी जो डॉटर है काफी डम है, ओल्ड मैन है तो क्या हुआ, पैसा तो है, जो कि गलत बात है अपने आप में। एंड उन पेरेंट्स ने भोली के उसकी शादी फिक्स कर दी। और शादी वाले दिन क्या हुआ, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे वाले बहुत एकदम ग्रेट पॉम, बहुत धूमधाम से उसकी शादी, उसकी बारात लेके आए। एंड शो विच फिल्ड रामलाल विद जॉय। और ये चीज देख के कि जब धूमधाम से बारात आ रही है तो रामलाल को काफी अच्छा लगा। द ग्रूम, ग्रूम का मतलब यहां पर क्या है, दूल्हा। आप भी बनोगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है भाई। द ग्रूम डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया कि भोली के फेस पे पोक मार्क्स है, क्योंकि उसने अभी तक उस भोली को देखा नहीं था, बिना देखे शादी फिक्स कर ली थी। अब जैसे ही दूल्हे ने पोक मार्क्स देखे तो बदले में उसने डॉरी डिमांड कर ली। कितने की बताऊंगा आगे। शादी करने के लिए दहेज मांगा गया पोक मार्क्स देखने के बाद, और कितने पैसे मांगे गए, 5000 रुपीज, जो कि उस समय में काफी बड़ा अमाउंट था पहले के टाइम में, ठीक है। आज के टाइम के 5 लाख रुपए, उस टाइम के ये 5000 रुपए। अब ये बात जान के देखो, रामलाल तो काफी गरीब था बेचारा, रामलाल ने दया की भीख मांगी। ये मर्सी का मतलब लिख लो बेटा आप, दया है ना, भीख मांगी। और बेचारे रामलाल ने क्या किया, इवन अपनी पगड़ी, टर्बन का मतलब क्या है, पगड़ी भी बिशांबर के फीट में रख दी। लेकिन बिशांबर नाथ एग्री नहीं हुए, लड़के वाले। रामलाल had to give the money in order to save both his family's honor and his daughter's marriage. अब रामलाल को देना पड़ता था क्या, पैसा, किस चीज के लिए, दो चीज के लिए, मेरी फैमिली की नाक ना कट जाए और मेरी बच्ची की शादी हो जाए। लेकिन भोली को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने शादी के लिए मना कर दिया। किसके साथ, एक लालची, ग्रीडी का मतलब क्या है भाई, लिख लो फटाफट लिख लो, लालची बूढ़े व्यक्ति के साथ, कि जिसको मेरे पोक मार्क्स भी एक्सेप्ट नहीं है, जिसके बदले में वो 5000 रुपए मेरे पिता से मांग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत लालची इंसान है। पीपल ने कोसा, एक्यूज किया भोली को शेमलेस एक्ट के लिए। लोगों ने बोला कि भोली को कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम ऐसा बोल रही हो। लेकिन देखिए, ये आपका मानना भी है, मेरा भी है, भोली अपनी जगह एकदम ठीक थी। वेडिंग पार्टी जो थी वो रिटर्न हो गई, बारात वापस चली गई, और जो मैरिज सेरेमनी थी वो एंड हो गई बिना भोली के शादी किए। ये बात जान के जो भोली के फादर थे वो काफी ग्रीफ हो गए, मतलब सैड हो गए। एंड सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट अब कोई भी चांस नहीं है कि भोली से फ्यूचर में कोई भी शादी करेगा। ये बात जान के वो बच्ची बहुत समझदार थी, रिप्लाई किया क्या, दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रू ओल्ड। कितना अच्छा, देखो उसने कितनी अच्छी सोच थी कि ठीक है मेरी शादी नहीं हो रही तो इट्स ओके, लेकिन जब आप लोग माता पिता मतलब उसके जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगी, तैयार रहूंगी। एंड वुड टीच इन हर स्कूल। हर टीचर, उनके जो टीचर थी, ये बात जान के, जब उन्होंने ये सब कुछ देखा, ये बात जान के उस टीचर को अपनी स्टूडेंट जिसका नाम भोली था, काफी उस पर प्राउड फील हुआ।
तो लाइफ में हमेशा बेटा कुछ ऐसा ही करिए कि आपके जो बड़े हैं, टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है, वो आप पे प्राउड ही फील करे। सोसाइटी में अगर आपकी जिक्र हो रहा है तो सीना चौड़ा करके कि ठीक है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है। ठीक है बेटा। देखिए, आप कुछ अगर बुरा कर रहे हैं ना, तो आपकी बुराई नहीं है उसमें, मैं बता रहा हूं आपको, उसमें आपके माता पिता की बुराई है। पता लगता है कि आपका नरिशमेंट कैसे हुआ है, करा तो पेरेंट्स नहीं है ना। ठीक है। और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी अच्छाई नहीं है उसमें, वो आपके पेरेंट्स की है। तो आप बेटा अगर अपने पेरेंट्स की बुराई नहीं सुनना चाहते, हमेशा इन्वॉल्व इन गुड डीड्स, अच्छे काम ही करिए। चलिए बेटा, तो कहानी का जो एंड शुरुआत था काफी वो सैड था, बट अंत में आके बहुत अच्छा डिसीजन लिया भोली ने। ठीक है बेटा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगेन सेम पैटर्न है हमारा बेटा, शॉर्ट टाइप आपके क्वेश्चन आंसर है। ये पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर तो फॉर्मेलिटी है, आपको पहले से पता होता है इसका आंसर क्या होगा। एम आई राइट और रॉन्ग वो समरी में ही कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी करना हमें जरूरी है। तो आई सजेस्ट यू गेट रेडी विद द पेन एंड अ नोटबुक। Why is Boli's father worried about her? उसके फादर उसके लिए चिंतित क्यों थे? भाई रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, 3 लड़के 4 डॉटर, और उनमें से एक भोली, एक्सेप्ट भोली वर गुड लुकिंग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के, भोली के अलावा बाकी के जो 6 उनके बेटे बेटियां थी, वो सारे के सारे गुड लुकिंग थे, हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर पार्ट, बोली हैड नीदर गुड लुक्स, ना उसकी अच्छी लुक्स थी, नोर इंटेलिजेंस, क्योंकि उसका दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। सो ही वॉज वरीड अबाउट हर, यही कारण था उनके चिंतित होने का। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशांबर्स मैरिज प्रपोजल? वो बिशांबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बिशांबर इज अ रिच ग्रोसर। ग्रोसर क्या बोलते हैं भाई? परचून वाला। ठीक है। ही हैज अ बिग शॉप एंड हैज हिज ओन हाउस, उसकी अपनी खुद की बड़ी दुकान है और उसका अपना खुद का घर है। ही ऑल्सो डज नॉट आस्क फॉर डोरी, है ना, डोरी। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, कंफ्यूज नहीं होना, डोरी वो जब तक नहीं मांगता जब तक वो भोली के पोक मार्क्स नहीं देखता। पोक मार्क्स देखने के बाद वो 5,000 रुपए की डिमांड रखता है एज अ दहेज। Why does the marriage not take place? शादी क्यों नहीं होती है? It is because the bridegroom, दूल्हा, demands a dowry of 5,000 rupees. भोली does not want to marry such a person who is greedy, जो कि अपने आप में क्या है? लालची है। What fascinated का मतलब होता है attracts, लुभाना, attracts. What fascinated भोली on her first day at school? भोली को पहला दिन स्कूल में क्या उसे लुभाया? In Bholi's classroom there were pictures on the wall. There were horse, goat, parrot, cow, etc. in those pictures. Their colors fascinated her. और इन एनिमल्स के जो कलर्स थे वो काफी उसको लुभाए। मूविंग अहेड विद द लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखते हैं। डिस्क्राइब भोलीज एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पता है कि भोली एक सिंपल गर्ल थी। रामलाल वॉज हर फादर। ही हैंडेड ओवर भोली टू द स्कूल हेड मास्टर। शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पिक्चर्स हैंगिंग ऑन द वॉल। द टीचर आस्क्ड हर नेम। शी कुड ओनली से ब बो भो, मतलब कि वो क्या करती थी? स्टैमर करती थी। क्या करती थी? स्टैमर। शी बिगेन टू क्राई, और बेचारी वो इस बात से, मतलब जब बोला उसने, वो घबरा गई, उसने रोना शुरू कर दिया। बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। उसे ऐसा महसूस हुआ, शी फेल्ट दैट द गर्ल्स वुड लाफ एट हर, मेरे पे लोग हंसेंगे, द वे आई टॉक, मैं स्टैमर कर रही हूं। कमी सब में होती है, आप में भी होगी कुछ ना कुछ, शायद मुझ में भी होगी, शायद बोल रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि है। चलिए, when the school bell rang, she dared not leave her seat.
भाई स्कूल की जब बैल ओवर हो गई, जब स्कूल ओवर हो गया, उस बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से जा भी सके, बहुत डरी हुई थी। द टीचर टॉक टू हर विद अफेक्शन, बहुत प्यार से बात करते थे। दिस गेव करेज टू भोली टू स्पीक, और इसी बात से उसे काफी हिम्मत मिली बोलने के लिए। क्लियर? चलिए देख लेते जरा क्या सच है और क्या झूठ है। आ जाइए जरा। सुलेखा वॉज द रियल एम ऑफ भोली, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं इन द बिगनिंग में, एकदम ठीक है भाई। रामलाल, भोलीज फादर, हैड 7 चिल्ड्रन, कम से कम 3 बार बता चुका हूं आपको मैं, एकदम ट्रू है भाई। इन द बिगिनिंग भोली हैड अ स्टेम्बरिंग टंग, हकलाने वाली। लेटर ऑन शी ग्रीव आउट ऑफ इट, क्योंकि उसके पास क्या आ गया था? कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल नेवर बिकेम अ हाई स्कूल, नहीं मैंने बताया था, सेकेंडरी बन गया था वो जब विलेज स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया था। भोली मैरिड टू एन ओल्ड मैन, एकदम झूठ, ये फॉल्स है, उसकी शादी उससे नहीं हुई थी क्योंकि वो लालची इंसान था। चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहा है। सुटेबल वर्ड, द तहसीलदार साहिब एडवाइज रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि भैया इसे स्कूल भेजो। रामलाल नाथ सेड टू हिज फ्रेंड, इफ आई एम टू मैरी भोली हर फादर मस्ट गिव मी, कितने रुपए देने हैं भाई? 5000 रुपीज, इतनी डिमांड हुई थी ना, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका एक चैप्टर समाप्त होता है, और चैप्टर एक मैसेज बहुत अच्छा देके गया है क्या, कि अगर कुछ बुरा हम पे हावी हो रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम बिल्कुल भी अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देंगे। सच का सामना करना है, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। सच हमेशा सच ही होता है और आपके हित में होता है। कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत आपके ऊपर हावी हो रहा है, बेटा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। उस वक्त तो आपको परेशानी होगी, बट आगे की आने वाली लाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, बिल्कुल आप ही की तरह। ठीक है बेटा? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर भोली, और दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला, गोइंग टू मीट यू सून इन अनदर लेक्चर ऑफ माइन। टिल देन बेटा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।